हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक स्टोरी जो कि आपके दिल को छू लेने वाली है। तो स्टोरी बहुत ही प्यारी है, मम्मी और बेटे की। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है ताकि आपको हमारे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो थोड़े गरीब थे, बहुत ही प्यार से रहते थे दोनों, है ना। पैसे भले ही कम हों, कहते हैं ना, पैसे भले ही कम हों लेकिन प्यार कम नहीं होना चाहिए। तो दोनों पति पत्नी के बीच बहुत ही प्यार था, दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे। थोड़े गरीब जरूर थे। तो एक दिन क्या होता है कि मतलब पति कमाने जाता था, पत्नी घर पर रहती थी। वो उसको बहुत ही प्यार से रखता था, अपनी वाइफ को, है ना। वो मजदूरी करके लाता था पैसे वगैरह, अपनी पत्नी का ख्याल रख। तो एक दिन क्या होता है कि उसके पति को कुछ हो जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है पति की, है ना। पति की डेथ होने के बाद अब वो बेचारी औरत अकेली बचती है। वो प्रेग्नेंट रहती है, तभी उसके पति की डेथ हो जाती है। अब बेचारी गरीब थी, इतने पैसे भी नहीं थे कि वो घर पे बैठ के खुद का ख्याल रख सके, है ना। प्रेग्नेंट थी, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। अब वो जाती थी मजदूरी करने के लिए। प्रेग्नेंट लेडीज एक मजदूरी करके अपना पेट पालती थी, है ना। अब कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद फाइनली उसका बेबी आ गया। तो उसको एक बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ। उसको एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा उसने बड़े ही प्यार से रामू। वो, अब देखो, माँ की ममता है ना। बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को रखती थी, वो बहुत ख्याल रखती थी। माँ और पिता वो दोनों का प्यार उस बच्चे पे लुटाती थी, यानी कि बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करती थी वो अपने बच्चे से। हाँ, अब बेचारी गरीब थी, मजदूरी करने जाती थी, अपने बेटे को भी साथ में ले जाती थी, है ना। वहाँ पे अपनी पीठ पर ऐसे दुपट्टा से कस के बांध लेती थी वो अपने बेटे को और दिन भर मजदूरी करती थी। मजदूरी करके 100-200 रुपये कमाती थी। पहले के ज़माने में तो इतने पैसे भी बहुत होते थे, तो 100-200 रुपये ही मिलते थे उसको। कमाती थी, उसी से अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखती थी, घर का गुजारा करती थी, है ना। तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता था कि खुद का ख्याल रखे, बच्चे का ख्याल रखे, घर का गुजारा करे, बहुत मुश्किल होता था। बेचारी अकेली थी, अपने बच्चे को वो अकेले ही पालती थी, है ना। अगर बच्चा थोड़ा सा भी बीमार हो जाता था तो वो रात भर उसके साथ जागती थी, उसकी माँ रात भर जागती थी वो उसके साथ। देखो, माँ है, माँ बच्चों पर अपनी नींद भी वार सकती है, अपना सुख दुख सब कुछ न्यौछावर कर देती है वो अपने बच्चों पर, है ना। बेचारी बहुत दुखियारी थी, है ना। तो वो खुद बेचारी भूखी सो जाती थी लेकिन अपने बच्चे को खाना खिलाती। वो खुद गीले में सोती थी लेकिन अपने बच्चे को सूखे में सुलाती थी। अगर उसको इतनी सी भी तकलीफ होती, बेचारी रात भर नहीं सोती थी, है ना। बहुत ख्याल रखती थी उसका, अपने बच्चे को। अब वो बड़ा हो गया तो अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाती, लेने जाती, है ना। कांधे पे बैठा के उसको घुमाती, उसके साथ खेलती, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो अपने बच्चे से। अब फाइनली वो स्कूल जाने लगा तो अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने लगा। अब वो बच्चा धीरे धीरे करके थोड़ा बड़ा होने लगा। तो देखो, जैसे जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो गलत संगत में पड़ गया, यानी कि गलत लोगों के साथ उठना बैठना हो गया उसका और वो गलत संगत में पड़ गया।
और फिर वो एक लड़की के चक्कर में पड़ गया, है ना। वो लड़का एक लड़की के चक्कर में पड़ गया। अब वो लड़का उस लड़की से बहुत प्यार करने लगा। वो उसको उस लड़की से बोलता, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं तेरे साथ ही शादी करूँगा, अगर करूँगा तो तेरे साथ ही शादी करूँगा, है ना। वो लड़की भी उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी। फिर अब वो बेटा बहुत ज़्यादा गलत संगति में पड़ गया। अपनी माँ, अब उसकी माँ 100-200 रुपये ही कमाती थी। अपनी माँ से वो पैसे मांगता, उसकी माँ पैसे नहीं देती, तो वो अपनी माँ को मारता पीटता, यहाँ तक कि गालियाँ भी देने लगा, है ना। अब उसकी माँ भगवान से बोलती कि हे भगवान, किस बात की सज़ा दे रहे हो मुझे, है ना। मेरे पति को भी आपने मुझसे छीन लिया, मैंने आपसे शिकायत नहीं की कि चलो ठीक है मेरा बेटा है, मैं उसके सहारे जी लूँगी। अब मेरा बेटा ही गलत संगति में पड़ गया है, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी, है ना। वो अगर रात को आता, लेट आता, सुबह दोपहर में जब भी आता, माँ उसको बोलती बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, तो वो माँ की नहीं सुनता था, है ना। बेचारी माँ बहुत और ज़्यादा दुखी हो गई वो, क्योंकि पति तो पहले से ही नहीं था, अब बेटा भी गलत संगति में पड़ गया था, है ना। माँ ने उस बच्चे के साथ बहुत ही सपने देखे थे कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं बैठूंगी घर पे, वो कमा के लाएगा, मुझे खिलाएगा। बहुत सपने देखते मैं अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो गलत संगति में पड़ गया, वो अपनी माँ को मारपीट करने लगा और गालियाँ देने लगा। अब एक दिन क्या होता है कि वो लड़का बोलता है लड़की से कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तो देखो वो लड़की बोलती है उस लड़के से कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तो वो लड़का बोलता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि अच्छा इतना प्यार करता है तू मेरे से। तो उसने कहा हाँ। तो वो लड़की बोलती है कि तू मेरे लिए अपनी माँ का दिल निकाल के ला सकता है। तो लड़का ने कहा हाँ। उसने एक पल भी नहीं सोचा, उसने कहा हाँ मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लड़की ने कहा ठीक है, मेरी एक ही शर्त है कि तू अगर अपनी माँ का दिल निकाल के मेरे सामने ले आएगा तो मैं तेरे साथ खुशी खुशी शादी करके तेरे साथ तेरे घर चलूँगी। तो लड़का बिना सोचे समझे गया, बाजार से एक धारदार चाकू ली और अपने घर पे पहुंच गया देर रात को। माँ वहाँ पे बैठी उसका इंतजार कर रही थी, थाली लगा के रखी हुई थी उसकी माँ ने। वो जैसे ही बेटा गया रामू, उसने कहा रामू बेटा खाना खा ले। तो उसने थाली फेंकी माँ की और उसने कहा माँ मुझे तेरा दिल चाहिए। उसने बहुत रोई, माँ बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत मना किया उसने, बट बेटा तो गलत संगति में पड़ा था, उसको सही और गलत की कोई फर्क ही नहीं था, वो सब कुछ भूल चुका था। उसने माँ को मारा, पटक के माँ के सीने में चाकू लगाई और अपनी माँ का दिल निकाल लिया और माँ का दिल ऐसे हाथ में ले जाके लड़की के घर को चल पड़ा। रास्ते में उसको एक ठोकर लगी तो माँ का दिल हाथ से छूट के नीचे गिर गया। अभी भी माँ का दिल उसने निकाल लिया तो भी उसकी माँ उसको दुआएं दे रही है। उसने कहा कि बेटा तेरे को कुछ हुआ तो नहीं ना। उसने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, और वो दिल उठा के फिर से उस लड़की के घर की तरफ चलने लगा। और वो जैसे ही लड़की के घर पहुंचा, उस लड़की ने देखा कि ये अधर्मी तो सच में अपनी माँ का दिल निकाल के लाया। उस लड़की का कलेजा मानो फट सा गया। उस लड़की ने कहा पापी अधर्मी तू ये क्या कर दिया तूने माँ की ममता को तार तार किया है, तूने माँ की कोख को लज्जित किया है, तूने ये क्या कर दिया। अरे जो लड़का तू अपनी माँ का ना हो सका वो मेरा क्या हुआ। मैं तो बस तेरा टेस्ट ले रही थी कि तू अपनी माँ से कितना प्यार करता है। अगर तू अपनी माँ का ही नहीं हो सका तो तू मेरा क्या हो। तू हट जा, मेरी आंखों के सामने से चला जा, तू मेरे प्यार के काबिल नहीं है। अब वो लड़का रोने लगा, उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ। अब वो वापस घर आया तो माँ तो मरी पड़ी थी, है ना। अब वो बहुत रोया, माँ से बोला माँ मैं कहाँ जाऊँगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, प्लीज़ माँ वापस आ जाओ, मैं कैसे जीऊँगा आपके बिना, है ना। तो भी माँ का दिल जो वो था वो उसको दुआएं ही दे रहा है। देखो माँ का दिल कितना अच्छा होता है कि बेटे ने इतना सब कुछ किया फिर भी माँ का दिल उसको दुआएं दे रहा है। माँ ने कहा बेटा तुम खुशी खुशी रहना संसार में,
मैं जा रही हूँ। उसको अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। तो स्टोरी का मॉडल यही है गाइज कि प्लीज़ अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें, उनको अच्छे से रखें। राधे राधे।